जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये आज मेरा शुक्राना सत्संग है ट्यूसडे 23 दिसंबर सुबह के हुए हैं 8:51। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ महाराज का कि जो मेरा इस महीने में 2 बार दिल्ली का प्रोग्राम, मतलब गुरु जी के बड़े मंदिर में जो जाने का प्लान था, 2 बार टिकट बुक करवाई और दोनों बार मेरा कैंसिल हुआ। मतलब मेरी जगह पे किसी और संगत के साथ मैंने बात करी कि आप जा सकती हैं तो आप चले जाएं, तो इस तरह से मेरा प्लान कैंसिल हुआ। और संगत जी, जैसे मैंने, अगर किसी ने मेरा पिछला सत्संग सुना होगा जो अभी रिसेंटली शेयर करा है प्राची जी ने अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें मैंने बताया कि मेरे बार बार टोक लग रही थी क्योंकि मैं एक संगत थी, उनके साथ हमारा 2-3 बार से भी ज़्यादा हमारा साथ बना इकट्ठे जाने का गुरुजी के मंदिर। तो उनके जो ग्रुप की कुछ लोग थे वो बार बार हमें उनको पोक कर रहे थे कि आप तो इसी के साथ जाते हैं, अब आपकी फ्रेंड बन गई हैं एंड ऑल दैट। तो संगत जी वो भी नहीं जा पा रही थी, उनका भी टिकट बुक थी, किसी रीज़न से उनका भी नहीं जाना हो पाया और उनकी जगह पे कोई और संगत को फिर उन्होंने बात करी। तो संगत जी, इस तरह से वो अभी भी नहीं जा पाई और वो इतना उनका मन है जाने का, लेकिन नहीं जाना हो पा रहा। और मैं शुक्राना करती हूँ महाराज का कि उन्होंने मुझे किसी फिर और बस में मैंने दोबारा से टिकट बुक करवाई 20 तारीख को और मैं गुरुजी के मंदिर जा पाई। उस दिन भी संगत जी जब सुबह उठना था, सुबह बस के लिए जाना था, तो लास्ट मोमेंट तक मेरे प्रोग्राम कैंसिल हो रहे थे। उससे 1-2 दिन पहले की भी बात है, मैं रात में ऐसे हो रहा कि जो हमारे घर के पास संगत है उनका भी मेरे साथ था, तो मैंने उनको बोला कि मेरा ना ऐसे मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या, तो आपकी फैमिली में से आपके जाना था किसी ने, आप उनको ले जाना चाहते हैं ले जाएं। तो संगत जी उन्होंने बोला कि मेरा भी ऐसे ही हो रहा था कि मैं कैंसिल कर दूं और मैं आपको बोल दूं कि आपके कोई है। तो फिर हमने यही बात करी कि हमें वही है, रोक या टोक लग रही है कुछ, तो हमें जाना चाहिए क्योंकि गुरुजी का बुलावा था। संगत जी, मुझे कहते हैं ना गुरुजी 3 बार बोलते हैं, तो गुरुजी मुझे शायद संगत जी मुझे ना 3 बार ही शायद मैसेज आए थे क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था तो दिल्ली आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तो अब संगत जी गुरुजी का जब बुलावा होता है तो हमें वही है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तीसरी बार था और ये मुझे मैसेजेस आए थे, फिर संगत जी वही गुरुजी की रहमत से जाना हो पाया। थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट लोग मिल जाते हैं लेकिन वो हमारे कष्ट काटने के लिए होते हैं। कई बार लोग अच्छे होते हैं पर हर कोई इंसान बुरा नहीं होता, तो शुक्राना उन लोगों का भी। बाकी बहुत थोड़े बहुत जो कष्ट होते हैं वो कट गए महाराज की कृपा से और बहुत अच्छे दर्शन करवाए महाराज ने। बहुत ही, जिसे कहते हैं, पॉजिटिविटी फील हुई। जितनी थकान थी सफ़र की वो सारी की सारी नेक्स्ट डे मैंने जब रेस्ट करी मेरी दूर हो गई। जितना मेरे पैरों में स्वेलिंग हो गई थी वो सब एकदम से महाराज ने ठीक कर दिया। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी एक और चीज़ हुई मेरे साथ। हमारे घर के पास ही ना शिव वाटिका मंदिर है, तो यहाँ पे भी 2 बार मुझे बुलावा आया सत्संग का। इस महीने दिसंबर की बात है और मुझे 2 बार बुलावा आया। संगत जी मैं जाते जाते रह गई, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन मैं जाते जाते रह गई संगत जी। और इस बार फिर से इस मंडे
गुरुजी के दरबार से होके आने के बाद इस मंडे यानी कल फिर से सत्संग था इसी संगत का, और मेरे पास मैसेज आया हुआ था। तो संगत जी अब फिर से मेरे मन में थॉट आया, मेरे थॉट आता है कि वही 3 बार गुरुजी मौका देते हैं, 3 बार बुलाते हैं, अब मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो हमारा कौन सा कष्ट कटवा रहे होते हैं। तो संगत जी ऐसा फील हुआ कि वहाँ की कॉल है, और ये तीसरी बार मुझे मौका मिल रहा है इस महीने में, तीसरी बार सत्संग हुआ है। और हमेशा हमें पता नहीं चलता, पर मेरे पास हमेशा इस बारी मैसेज आए हैं, सत्संग की इनवाइट आई है। तो संगत जी फिर फाइनली मेरी वही पास में जो गुरु संगत है उनसे बात हुई, और गुरु जी की रहमत से हम जा पाए, और बहुत अच्छा डिवाइन सत्संग हुआ, बहुत प्यारा सत्संग था। और जैसे कहते हैं मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ संगत जी वहाँ से आने के बाद भी, और वहाँ पे मतलब बैठे हुए भी। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने कल ये सत्संग अटेंड करने का मौका दिया। और महाराज तो मौका देते हैं, अगर मैंने 2 मौके छोड़ दिए फिर भी उन्होंने तीसरा मौका मुझे दिया, बुलाया और वहाँ पे सत्संग में ब्लेस करा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। अब संगत जी एक चीज़ मैं यहाँ पे और शेयर करना चाहती हूँ, टू सेट माई बाउंड्रीज नाउ। तो यहाँ पे बाउंड्री सेट करने से मतलब है संगत जी, जो गुरु जी कहते हैं कि तुसी दूजिया नु ब्लेम ना करो, मतलब आप दूसरों को ब्लेम मत करो। तो उसका मैं हमेशा जो जानना चाहती थी कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि हम गुरु जी के दरबार भी जा रहे हैं, कभी कभी हमें बस में कितनी मुश्किल होती है। मतलब मैं अहंकार से या ईगो से या गिना नहीं रही परमात्मा को, पर एक जैसे सत्संग में मैं शेयर करना चाहती हूँ ये बात कि मतलब हमारी जर्नी कई बार डिफ़िकल्ट होती है, कई बार हमें और हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कई बार हमारे फैमिली इश्यूज़ होते हैं कि कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, फिर भी महाराज हमें इतना बड़ा मौका दे रहे हैं अपने इतने बड़े दरबार में बुलाने का। और क्योंकि रहमत तो उनकी है। उसके बाद सारी चीज़ें होते हुए कितनी भी हमारी कोई ट्रबल है, पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल कुछ भी हो, उन सब बीच में महाराज हमें हाथ पकड़ के बुलाते हैं, और हम जा पाते हैं उनके दरबार में या सत्संग में, या हमें सुनवाते हैं। वो सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपना ख़राब कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो संगत जी मेरा यही क्वेश्चन होता था महाराज से, जो वो मुझे बार बार से वो आंसर देते जा रहे हैं, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने लोगों को फिक्स नहीं करना, हमने खुद को फिक्स करना है। संगत जी थ्रू आउट माई लाइफ मैंने यही चीज़ सीखी थी, पर जब महाराज ने अपने दरबार में बुलाना शुरू किया तो उन्होंने जैसे कहते हैं ना, अच्छे से ठोक ठोक के कहते हैं ना, एक जैसे भगवान है अपने भगत को अच्छी तरह से, और एक गुरु है अपने शिष्य को अच्छी तरह से उसको पक्का कर देते हैं कि हाँ ये तेरी गलती है, यहाँ पे तू सुधार। तो वही महाराज मेरे साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, शुक्राना महाराज का, कि हमने लोगों को फिक्स नहीं करना, हमने खुद को फिक्स करना है। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि एक जैसे कोई मेरे फ्रेंड्स रहे, नियर्स एंड डियर्स रहे, मेरे बहुत ब्लड लाइन में भी मेरे रिलेशंस ऐसे क्लोज रिलेशन है कुछ, जिनको बहुत मैंने बोला कि देखो गुरुजी महाराज भी बोलते हैं, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जिसे आप अगर पढ़ते हैं, साइंस सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, बुक्स इस पे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, और वो हम अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। अगर ये नहीं समझ में आता, गुरुजी महाराज ने भी ये कहा, नेगेटिविटी मत सुनो, बीमारियां मत सुनो, और बार बार अगर हम नेगेटिविटी सुन रहे हैं तो हम अपना ही गलत कर रहे होते हैं। अब संगत जी हम इतनी अच्छी जगहों से होके आके, या इतना अच्छे हमें सौभाग्य मिलता है सत्संग सुनने का,
किसी भी तरह से मतलब इन शॉर्ट महाराज ब्लेस कर रहे होते हैं, हम छोटी सी गलती कर देते हैं, हम खुद से भी कई बार नेगेटिविटी हम बोलते हैं, बहुत बोल देते हैं कि हमारे साथ तो ये बीमारी है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, और हमारी जॉब नहीं है, या हमारा ये नहीं है। तो ये नहीं बोलना होता। ये महाराज ने मुझे समझाया कि ये बोलो हमारा बहुत अच्छा समय चल रहा है, आगे और भी अच्छा आ जाएगा। हम ये कहने की बजाय कि मैं बीमार हूँ, ये कहना शुरू करो, आई एम हीलिंग, मैं ठीक हो रहा हूँ या मैं ठीक हो रही हूँ, मैं पहले से बेटर हूँ। तो पॉजिटिव, इन शॉर्ट हमें पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं और पॉजिटिव वर्ड्स ग्रहण करने हैं। तो संगत जी, इसी तरह से एक छोटी छोटी गलतियां मेरे से हो रही थी, और ये तो थ्रू आउट मेरी लाइफ करी है मैंने। कि मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, और सुनते सुनते मैं लोगों से खुद भी बोलना शुरू हो जाती थी, फिर वही चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहना। अब जो छोटी सी एग्जांपल मैं दे रही थी वो ये है कि बहुत ही अच्छे इंसान है कोई, ठीक है, बहुत ही अच्छी संगत हो सकती है, बहुत ही अच्छी मेरी ब्लड लाइन में मेरी क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, मेरी सिबलिंग हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ऐसे हुआ है मेरे साथ, अभी भी हो रहा है। वो क्या करते हैं कि जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं, मैंने अगर एक हफ्ते में 4 बार मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने एक ही बात को उन चारों बार वो डिस्कस करना है। जैसे किसी का काम नहीं है, किसी की जॉब चली गई, उस बारे में बार बार डिस्कस करना, कि किसी की बीमारी है उसके बारे में डिस्कस करना, अपने घर की बीमारियां डिस्कस करना। जिन लोगों को मैं फिर से मतलब वही मैं नहीं जानती, कोई किसी के नेबर्स में है, कोई किसी का रिलेटिव है बहुत दूर का, उसको किसी और ने बताया, सपोज वो पर्सन 10 लोगों से बात कर रहा है, उसने वो 10 लोगों की बात मुझसे शेयर करी, औरों से भी शेयर करी, वो अपने साथ तो गलत कर ही रहा है या कर ही रही हैं, क्योंकि वो बार बार उस बात को रिपीट कर रही हैं, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और वही चीज़ मैं भी सुन रही हूँ। अब मेरा बर्तन अगर साफ किया मेरे महाराज ने, मैंने क्या किया, मैं दोबारा से वो नेगेटिविटी डाल ली। अब कई बार मैं सोते सोते सुन रही हूँ, रात में सोने के टाइम मुझे फोन आया, मैंने बात करी, अब वो सो गई, मैं सुन के सो गई, अब वही बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस हो रही हैं, क्योंकि ये कोई झूठ नहीं है, ये साइंस भी है, यही स्पिरिचुअलिटी में भी यही बोलते हैं। और अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ें, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें, तो उसमें भी यही है, क्योंकि वही बातें हमारे दिल दिमाग में घूमती रहती हैं, और फिर वही लाइफ हम मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड फिर नेगेटिव होना शुरू कर देता है। इसको हम माया कह लें, इसको हम नेगेटिविटी कह लें, इसको हम हमारे परमात्मा से दूर करने के लिए हमें जो चीज़ें तंग करती हैं उनकी जीत कह लें, तो ये वही है। लेकिन अब जब महाराज ने हाथ पकड़ लिया, अब हम भटकते ना रह जाएं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी हो। इंस्टेड ऑफ उन लोगों को ब्लेम करने से, हम वहाँ से अगर डिस्कनेक्ट हो सकते हैं तो हम डिस्कनेक्ट हो। अगर हम डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, तो हमें बाउंड्री सेट करनी होगी, हमें ना कहना सीखना होगा। अगर ना कहने से भी लोग चुप नहीं हो रहे, तो हमें फ़ोन को प्यार से, किसी को हर्ट किए बिना उन फ़ोन कॉल्स को अवॉइड करना होगा, कम करना होगा। तो यही मैं अब कर भी रही हूँ, और आगे और ज़्यादा करने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी मतलब मैंने पहले से ही बोलना शुरू कर दिया कि मेरे पास नहीं टाइम होगा, और बाकी टाइम नहीं होगा, क्योंकि मेरे को अब अपनी लाइफ बिजी करनी है, मुझे अपनी जो मेरी चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है। पर ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ह्यूमैनिटी से दूर हो जाऊं, पर ये नहीं है कि मैं अपना भी खराब करूं और मैं दूसरे का भी खराब कर रहे हैं हम सुन सुन के, क्योंकि उनको भी गुरु महाराज से कनेक्ट होना है, हमसे कनेक्ट नहीं होना। तो ये चीज़ों से अब मैं दूर होने जा रही हूँ। ये भी महाराज ने सिखाया है, टू सेट योर बाउंड्रीज। इसमें ना कहने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ पे लोग हमसे बात कर रहे हैं उस बात को इग्नोर करना ही होगा। अब नहीं सुनना मतलब नहीं सुनना, पर किसी को हर्ट नहीं करना, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से डील करना है ऐसे लोगों को। और धीरे धीरे महाराज अपने आप, जो लोग हमारे लिए नहीं होते या जिनका जो टाइम पूरा हो चुका था, वो दूर हो जाते हैं अपने आप। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज 14 नवंबर है और ये सुबह के अमृत वेला का टाइम है, मतलब सुबह 5:15 होने वाले हैं। तो मैं ये सुबह का शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जो कि मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से है। तो सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। संगत जी बहुत मतलब कि था कि गुरु जी के मंदिर में वो बड़े मंदिर जाना था। गुरु पा बुला भी रहे थे, पर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ा सी मैस हो रखी है। वो शायद गुरु पा कोई कष्ट काट रहे होंगे, उसका भी शुक्राना गुरु जी का। तो उसकी वजह से हम टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो मैंने कल ऐसे ही अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि चलो थर्सडे के दिन, कल था बृहस्पतिवार था, कि बड़े मंदिर चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। और संगत जी, मुझे अपनी बेटी के लिए, जो कि बाहर अब्रॉड में है, उसके लिए लोटा भी ब्लेस करवाना था, जो मैं काफ़ी पहले ला के रख चुकी थी घर में। तो मैंने कहा लोटा भी मैं ब्लेस करवा लूँगी उसके लिए। तो संगत जी, उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने प्लान बनाया। फिर संगत जी, फिर अचानक ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को दोपहर को कोई काम आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ठीक है, शायद ग्रुप आज हमें बुलाना नहीं चाहते। मैंने कहा ठीक है, अब अपना काम कर लो, हम कल चल पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, वो 2 बजे घर से गए थे और हमारा प्लान था कि हम 4 बजे निकलें, क्योंकि 5 बजे मंदिर खुल जाते हैं। तो संगत जी, 4 बज के, 4:30 बज के, फिर मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा एक बार पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम कल हो आएंगे। मन ही मन था कि चलो हम कल हो के आ जाएंगे। तो संगत जी, फिर अचानक 5 बजे उनका फ़ोन आया कि मैं अभी 5-10 मिनट में निकलूँगा, आप तैयार हो जाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इस तरह से कि हम लोग फिर 5:30-6 बजे तक वो घर आए और फिर हम निकले। और हम हमेशा मतलब एक दो रास्ते से जाते थे। कल तो गुरुजी ने हमें नए नए रास्ते से बड़े मंदिर लेके गए, उसका भी शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, गुरुजी कह रहे थे बहुत बड़े कष्ट आने वाले हैं, वो तो हमने सब छोड़ दिया। और कुछ कष्ट आए भी, संकट आए भी, पर हमने गुरुपा की कहते हैं ना, रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तो बस गुरु पाई संभालेंगे, जो बिगड़ा है वो संभालेंगे। तो उसका भी शुक्राना, गुरुजी ने कुछ कष्ट ही काटे होंगे, उसके लिए भी शुक्राना। तो संगत जी, इस तरह से हम लोग 7:30 बजे बड़े मंदिर पहुंच गए। वहाँ पे हमने आराम से चाय प्रसाद लिया, गुरुजी के दरबार में बैठे। वहाँ मैंने तो मन ही मन में बस गुरुजी के वो मंत्र जाप ही किया। बस उनसे अपने गुनाहों के, अपने पति बच्चों के गुनाहों की माफ़ी मांगी बस, और बोला कि इस तरह बुलाते रहना। और संगत जी, फिर हमने लंगर प्रसाद करने के लिए बैठे। तो संगत जी, सब लोग जैसे आपको मालूम ही है कि चार जन एक साथ बैठ के खाते हैं। तो मैं अंकल के साथ ही बैठी थी, लेकिन वो दूसरे बाकी 3 लोगों के साथ शेयर कर रहे थे अपना लंगर प्रसाद। और मैं थी और मेरे साथ 2 अंकल थे और एक छोटी सी बच्ची थी, हम 4 थे। पर उस बच्ची ने संगत जी मतलब खाया नहीं, उसने अपनी मम्मी के साथ खाया दूसरे उसमें। तो हम 3 जने ही खाए थे, उसका भी गुरुपा का शुक्राना। शायद वो चाहते थे हम 3 ही खाएं। और गुरुपा का लंगर प्रसाद तो बहुत ही अच्छा था, मतलब कि अभी तक उसका मन में बसा हुआ है वो लंगर प्रसाद। तो उसका भी गुरुपा का शुक्राना, क्योंकि मन में बहुत टाइम से था कि साग खाना है मुझे, तो गुरुपा ने कल मुझे साग खिला दिया, उसका शुक्राना। इससे हमने लंगर प्रसाद लिया और जल प्रसाद लेके हम लोग घर आ गए। और संगत जी, बस गुरु ने बहुत अच्छी तरह से हमें अपने दरबार में बिठाया, अच्छी तरह से सब कुछ कराया। और लोटा भी मेरी बेटी के लिए ब्लेस करा दिया, उसका भी शुक्राना गुरु जी का। तो कल की तो यही मेरी एक जर्नी थी, जो बहुत मतलब सोचा था कि होगा कि नहीं होगा। और मैंने तो अगले दिन पे कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल परेशान हो, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी रहती है उनकी लाइफ में। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मैस हो गई है, तो उसमें और ज़्यादा रहती। तो मैं नहीं चाहती हूँ उनकी तबीयत ख़राब हो। इसलिए मैंने सोचा था कि चलो हम फ्राइडे को आ जाएंगे, लेकिन गुरु पाने का नहीं, अगर तुमने सोचा है थर्सडे का, तो तुम थर्सडे को ही आओगे। तो शुक्राना गुरु जी का। तो यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था, जो कि बहुत ही अच्छा था। और गुरुपा
ने कल संगत जी हम जब बड़े मंदिर जा रहे थे तो गुरुपा ने हमें डिवाइन नंबरों से कहते हैं ना एंजल नंबर से ब्लेस किया। हमारे सामने 2 गाड़ी जा रही थी, एक 4 टाइम्स 1 की मतलब 1111 और उसी के आगे जा रही थी 222222 मतलब 4 टाइम्स 2। तो गुरुजी ने एंजल नंबर से ही ब्लेस किया। जब हम वापस आ रहे थे तो हमें 4 टाइम 8 की ब्लेसिंग दी। तो मेरे हस्बैंड अंकल कह रहे क्या बात है, आज तो हमें 4 नंबर वाली गाड़ियाँ बहुत नज़र आ रही है। तो शायद वो एंजल नंबर थे, गुरुपा की ब्लेसिंग थी, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी का। तो मैं अपने मंदिर को यही मैं अपने सत्संग का यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से दर्शन कराए, बहुत ही अच्छी तरह से दरबार में बिठाया। और प्राची जी, आंटी जी, आपका भी थैंक यू जो आप मेरे सारे सत्संग जो अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हो। तो आपका भी शुक्राना प्राची जी, आंटी जी। और हर गुरु जी का तो हर बल का शुक्राना, मन की बात जानते हैं। और संगत जी अब मतलब गुरु जी से के साथ जुड़ने से अब ऐसा हो गया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती भी है ना तो आप इतना परेशान नहीं होते हो। आप सोचते हैं हाँ ना गुरु जी है ना, देख लेंगे वो। मतलब गुरुजी ने कुछ सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। तो गुरुजी ने वो कहते हैं ना सब्र सिखा दिया, शांत सिखा दिया, एक्सेप्टेंस कहते हैं जिसे, वो सिखा दिया। तो शुक्राना गुरुजी का। और मैं अपने मंत्र का सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। मैं बहुत ही बढ़िया करना चाहती हूँ गुरु जी की, बहुत करना चाहती हूँ, पर समझ में नहीं आता कैसे मैं करूँ। बस गुरुजी है तो बस गुरुजी ही है, बस गुरुजी ही मेरी आखिरी मंजिल, उनके अलावा मुझे और कोई नहीं जानता। वही मेरे सारे देवी देवता, नीम करौली बल बाबा, सब कुछ यही है मेरे गुरुजी। मैंने सब कुछ इनको समर्पित कर दिया है। तो संगत जी आप भी एक बार सरेंडर करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि गुरुजी में आप जब रम जाते हो, तन मन में बसा लेते हो, तो उसका ऑरा ही कुछ और होता है। तो मैं यही बार बार कहती हूँ कि मैं विराम देती हूँ, मैं फिर कुछ ना कुछ बोलने लग जाती हूँ, सॉरी संगत जी। तो अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना 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 गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी। आज 16 नवंबर है और आज संडे है और मैं ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, गुरु जी। और सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। संगत जी की मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि 13 तारीख को थर्सडे था, जो उस दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था और मेरी बेटी के लिए लोटा ब्लेस करवाया था, जो कि बाहर अब्रॉड में रहती है। तो उसका शुक्राना किया था मैंने गुरुजी का। संगत जी मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी लाइफ में, मेरे हस्बैंड ने बड़ा कुछ बहुत बड़ा मतलब लाइफ मैस हो गई थी। और और मतलब संगत जी किस तरह से कहूँ कि लाइफ तो मैस हो ही गई थी। और इस बीच में हमें अपने लिए वीज़ा भी अप्लाई करना था, जो कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने हमें बंगला साहिब बुलाया था, वहीं पास में पासपोर्ट ऑफिस था, तो हमने वहाँ इंटरव्यू दे के आए थे। और उन्होंने कहा था कि 15 दिन लगेंगे वीज़ा आने में। तो उसका भी शुक्राना किया था मैंने गुरुजी का कि बंगला साहिब बुलाया और अपॉइंटमेंट कराया। तो संगत जी हमें मतलब पहली बार हमने अपना अब्रॉड का वीज़ा लगवा रहे थे, तो हमें इतना कुछ आइडिया नहीं था कि 15 दिन लगेंगे। तो मतलब कि उन्होंने कहा था 15 दिन लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, पर हमें ये आइडिया नहीं था कि वर्किंग डेज़ ही होते हैं वो। तो संगत जी वो 29 को हम लोग वीज़ा के लिए गए थे और हमें मतलब ये था कि हमारा प्लान था कि 16 को हम लोग मतलब यूके जाएंगे अपनी बेटी के पास, क्योंकि 19 को हमारी एनिवर्सरी है और 21 को मेरी बेटी का कॉन्वोकेशन था। हमने कहा हम दोनों साथ मतलब अपनी बेटी के साथ मना लेंगे। तो संगत जी बहुत मतलब कि था कि वीज़ा ही नहीं आया था। 13 तारीख भी हो गई थी, 14 भी हो 13 तारीख हो गई जिस दिन हम बड़े मंदिर गए थे। तो अब समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या करें, वीज़ा आया नहीं था, कब आएगा, कब हम अपनी टिकट्स बुक कराएंगे, कब जाएंगे। ऐसे लग रहा था कि हम एनिवर्सरी पे नहीं पहुंचेंगे। तो अब वो फिर ये था कि चलो ठीक है, कॉन्वोकेशन तक तो आ जाए वीज़ा। तो संगत जी मतलब कितना वो था कि नहीं आ रहा था। एक एक रोज़ दिन पूछती थी कि कुछ आया मेल वेल, तो हसन अंकल कहते थे नहीं कुछ नहीं आया। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो संगत जी बस ऐसे ही था कि आ जाए आ जाए आ जाए। फिर संगत जी 14 तारीख को
सुबह में जब पूजा कर रही थी अपनी, जैसे सभी भगवानों की पूजा करती हूँ और गुरु जी की पूजा करती हूँ मैं, मतलब उनका मंत्र जाप करती हूँ। तो संगत जी मंत्र जाप करते करते मेरे माइंड में एकदम ये हुआ कि मैं ऐसे ही कही थी, गुरु जी कैसे होगा। फिर ऐसे ही जैसे मन में होता है ना कि हम सोचने लग जाते हैं, कोई चीज़ नहीं हो पाती है, तो ऐसे मन में मेरा आया, जैसे गुरुजी कह रहे थे कि तू अपने ना मतलब एक अर्जी लिख के मेरे चरणों पे रख दे। तो संगत जी फिर मतलब कि मैं कभी ऐसे किया नहीं, पहले किया था मैंने। तो एकदम ऐसे ही था कि करते करते मंत्र मंत्र जाप करते करते एकदम माइंड में आया, तो मैंने कहा शायद गुरुजी यही कहना चाहते हैं कि अपनी अर्जी लिख दे। तो मैंने संगत जी पूरी अच्छी तरह से चिट्ठी लिख दी संगत जी। मैं लिख दिया सब कुछ कि गुरु जी आपका शुक्राना, और मतलब कि हमारा वीज़ा आज आ जाए, मतलब कि फ्राइडे 14 तारीख को आज वीज़ा आ जाए और 17 तारीख की टिकट बुक हो जाए। ये सब मैंने लिख दिया गुरुजी के सामने। तो लिख दिया हुआ संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने एक काम भी दिया था, शायद किसी को बताना चाहते हो कि 5-6 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था कि इस शुक्रवार के दिन एक ताला खरीद के लाना और उसे शिव जी के मंदिर में कहीं भी मतलब किसी कोने में रख देना, उसे खोलना नहीं है। तो संगत जी मैंने वो भी किया उस दिन, शुक्रवार को 14 तारीख को वो भी करके आ गई थी, ताला खरीदा और शिव जी का मंदिर था वहाँ पे रख के आ गई थी मैं। तो उसका भी शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी फिर वो सुबह मैंने अपनी अर्जी लिख दी थी। फिर शाम को मेरे अंकल आए, वो कहने लगे कि मेल आ गया है और हमारा जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो गया है। जय गुरु, मतलब मैं एकदम वो हो गई संगत जी की। मैंने 14 तारीख को ही मैंने अर्जी डाली और मैंने बोला था आज ही मतलब कि हो जाए, वीज़ा का हो जाए और 17 तारीख का हो जाए। और संगत जी जब उन्होंने कहा ना कि मेल आ गया है और हमारे जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो गए, या तो आज आ जाएंगे या फिर कल आ जाएंगे। तो उसका भी गुरुपा का शुक्राना। मतलब फिर संगत जी कल 15 तारीख को सुबह 11 बजे जो थे वो पासपोर्ट हमारे पास आ गए थे। और फिर कल अंकल ने टिकट बुक कराई, तो संगत जी हमारी टिकट जो बुक हुई वो 18 तारीख की बुक हुई है, उसका भी शुक्राना। पर संगत जी 18 तारीख की टिकट बुक हुई है, सुबह 3 बजे की हमारी फ़्लाइट है, लेकिन हमें घर से 11 बजे निकलना है। तो रात के 11 बजे निकलना, तो देखो 17 तारीख को ही निकल रहे हैं हम घर से बाहर। उसका भी शुक्राना गुरु जी का। और अपनी एनिवर्सरी पे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और मैंने तो गुरु जी से ये भी कहा था, लेटर में लिखा था गुरु जी की जो अर्जी डाली थी, गुरु जी आपके साथ ही जाना है हमें। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी का। हम गुरुजी के साथ ये गुरुजी ने ये ट्रिप प्लेस की और गुरुजी के साथ हम यूके जाएंगे अपनी बेटी के पास। 1 साल से ज़्यादा हो गए उसे बिना मिले हुए। तो उसका शुक्राना गुरुजी ऐसी अरदास पूरी कर देते हैं कि आप सच्चे मन से बोलो पूरी कर देते हैं। उसका शुक्राना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सुबह ही अर्जी लिखी और गुरुजी ने शाम को ही मैसेज आ गया कि मतलब बता दिया कि ईमेल भी आ गया और तुम्हारी डिस्पैच भी हो गई। और 17 देखो एक तरह से 17 तारीख और घर से तो हम 17 तारीख को ही निकल रहे हैं। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी का। और अपने हमारी एनिवर्सरी और बच्ची के कॉन्वोकेशन हम वहाँ पे करेंगे, तो उसका भी शुक्राना। तो यही था, मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था। जब कल पासपोर्ट आया, कल शाम को टिकट बुक हो गया, तो मैंने कहा मैं सुबह सुबह अमृत वेला में गुरुजी का शुक्राना करूँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अभी तो मैं 18 तारीख को गुरुजी के साथ अपने हस्बैंड अंकल के साथ यूके घूमने जाऊँगी। तो उसका शुक्राना। और क्या बोलूँ, मतलब कि इतनी खुशी है ना, गुरुजी ने पल में इतनी खुशी दे दी ना, इतनी टेंस थी कैसे होगा, झटके में गुरुजी ने इतनी बड़ी खुशी दे दी। शुक्राना शुक्राना, बिन बोलिया सब जान दे गुरुजी। तो ओम, अब यही करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय संगत। जय कोई भूल चूक हो रही हूँ मुझे सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा कर देना। और प्राची जी आंटी जी, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो, ग्रुप आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। तो यही विराम देते हैं और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। आज 20 दिसंबर है और आज शनिवार का दिन है। तो आज का मैं सुबह 10 बज रहे हैं, 10 बजे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, गुरु जी। और प्राची जी आंटी जी, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रही हो। गुरु जी आपकी अब पूरी फैमिली को ब्लेस करे, सारी खुशियाँ दे।
तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुपा के चरणों में गुरुपा का डिवाइन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी कि मेरे पापा को मेरे पापा जो हैं वो कल डिस्चार्ज हो गए। संगत जी, मैं मतलब मेरे जो फादर जो हैं वो 1 हफ्ते से बहुत बीमार थे। उनकी कंडीशन ऐसे थी कि जैसे कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो मतलब सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मैं उनसे जब मिलने गई थी तो जब मैंने उनका फेस देखा तो पूरा उनका सूजा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। तो और वो चिड़चिड़े भी हो गए क्योंकि इतनी सारी बीमारी हो गई है उनको, हो गई थी। इतने सारे फेस मतलब आ रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज इतने सारे आ रहे हैं। तो वो बहुत चिड़चिड़े से हो, किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। और वो था, और पूरी स्वेलिंग आ रखी थी उनके फेस पे, समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके मतलब फिर हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते। वो बस उनको ना एक वहम बैठा हुआ है कि अगर मैं हॉस्पिटल में गया तो मुझे वेंटिलेटर पर डाल देंगे, फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। तो उनके माइंड में ये स्टक हो गई है बात। तो हम उन्हें समझाते थे नहीं, आप ट्रीटमेंट लेके आओ, ऐसे बिना बात की कोई आपको वेंटिलेटर पे नहीं डालेगा। तो संगत जी, उस दिन हमने उनको एडमिट कराया। तो वो एडमिट हो गए। तो अगले ही दिन उनको फिर वो उनके मास्क लगा दिए क्योंकि उनके लग्स में पानी भर गया था और CO2 बहुत बन रहा था उनका। तो उनका मास्क लगा दिया। तो वो उनको डर लगने लगा कि भाई नहीं, मुझे अभी वेंटिलेटर पे डाल देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराओ। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि आपको डिस्चार्ज तो करा दूंगा लेकिन घर नहीं लेके जाएंगे, आपको अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि संगत जी वो काफ़ी टाइम से मतलब कि हॉस्पिटल जाते थे, 2 दिन रुकते थे, फिर आ जाते थे, फिर 3-4 दिन में फिर उनकी वही कंडीशन हो जाती है। तो इस बार थोड़े से मेरे हस्बैंड अंकल थे थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए कि नहीं, आप जिस हॉस्पिटल में बोलोगे उसी में लेके जाऊंगा, लेकिन आपको ट्रीटमेंट अपना पूरा करवाना पड़ेगा। तो मेरे पापा को लगा कि अब शायद मेरे को ये घर नहीं लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेके चलो। तो संगत जी, हम उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ पे भी वही था कि उनके लंग्स में पानी भरा हुआ है, उनका CO2 ज़्यादा बन रहा था, उनका पल्स बहुत फास्ट चल रहे थे। तो फिर उनको हमने एडमिट करा दिया ICU में, उनको MICU में उनको एडमिट कराया। फिर उनका ट्रीटमेंट चला। तो संगत जी, फिर वो 2-3 दिन पहले फिर उनको लगा कि अब मैं ठीक हो गया, डिस्चार्ज करवा दो मुझे। लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, आपको पूरा करके डिस्चार्ज कराएंगे। तो पहले तो मैं गुरु पापा का शुक्राना कहूँगी कि वो रहे थोड़े, मतलब 1 हफ्ता रुके। और संगत जी, कल मेरे पापा ठीक होके डिस्चार्ज होके आए और कल उन्होंने मुझसे शाम को बात की फ़ोन से कि बेटा मैं ठीक हूँ। तो शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था। और ऊपर से संगत जी, अभी मेरी जो भाई की बेटी थी उसकी अभी रोका हुआ था और 11 मार्च की उसकी शादी है। तो अगर ऐसे में कुछ हो जाता तो सब कुछ मतलब तितर बितर हो जाता है संगत जी, क्योंकि पापा ही हैं मेरे जो सब संभाल रहे हैं। और अभी जो मेरा भाई का बेटा है वो थोड़ा मतलब है तो 20-21 साल का, पर अभी वो बच्चा ही है। वो इन सब भागा दौड़ी में लगा हुआ है, बार बार दादू को ले जाना करना। तो संगत जी, आप समझ सकते हो, ऊपर से शादी में बड़ी मुश्किल से मतलब लड़का मिला है। तो सारा कुछ ऐसा हो गया तो डर लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए। तो गुरु जी का शुक्राना करूंगी मैं कि इन्होंने मेरे पापा को सही सलामत करके पूरा उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ ही दिया है अभी भी, क्योंकि वो रहते नहीं है ज़्यादा। तो पर गुरु पाके से कल बात हुई तो वो हंस रहे थे। तो उसका शुक्राना गुरु जी का कि मेरे पापा को सही सलामत वो ठीक है, सही कर दिया। और संगत जी, मेरा आज 20 तारीख है, तो आज मेरा जन्मदिन है। तो मुझे गुरुजी 2 दिन पहले से ही मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये हुई कि आज मेरी बेटी UK में है, उसने बर्थडे का गिफ्ट भेजा, जिसे देख के ना मतलब इतनी खुश हो गई। मैं तो बस यही कह रही हूँ, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आपने तो मेरा दिन बना दिया। तो शुक्राना गुरुजी का कि इन्होंने तो इतने सारे गिफ्ट दिए और बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट है। और संगत जी, एक गलती तो मुझसे हुई है कि कल शनिवार था, कल शुक्रवार था, 19 तारीख थी, कल अमावस था। तो मुझे याद नहीं रहा। नहीं तो जैसे जैसे गुरुजी कहते थे कि खीर बना के उस पे काला तिल रख के पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितृ देवताओं के नाम का रख के आया करो। तो संगत जी, मैं कल वो भूल गई। और जब मैं शाम को मम्मी के पास गई तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर इन लॉ के घर गई दूध लेने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने खीर बनाई है, तो ले जाओ। तो मैंने कहा खीर क्यों कहते हैं, अमावस्या। मैंने कहा मम्मी, मेरे तो दिमाग से निकल गया।
तो संगत जी मम्मी ने कहा कि बेटा कोई नहीं, 11 रुपये उठा के पितृदेवता के नाम के रख दो। तो संगत जी मैंने आते ही शाम की जब जो संध्या भी लगी, जब पूजा की, तो मैंने वो रख दिया। और आज सुबह ही मैंने किसी गरीब को आटा, चीनी, तेल, सरसों का तेल, दूध और चावल दे दिए। और बाकी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि आप ही सब कुछ हो। तो ये थोड़ा सा इसके लिए मैं बहुत थोड़ा सा दुख है, लेकिन शायद गुरुजी ने दिन बना दिया, इसलिए इतनी अच्छी चीज वो हुआ, गिफ्ट मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो शुक्राना। तो मैं तो बस अभी पूजा ही की थी, मैंने कहा पहले मैं गुरुजी का थैंक यू बोलूँगी, उन्होंने मेरे पापा को ठीक कर दिया, मुझे इतने सुंदर सुंदर कि मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट दिए। तो शुक्राना गुरुजी। तो यही मेरा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सत्संग था। तो अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, तो सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करके इसको विराम देते हैं और शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी